आखिर कौन था गणेश जी की मौत का कारण? अगर आपसे पूछा जाए तो आप भी यही कहेंगे, शंकर भगवान। बट देयर इज अनदर स्टोरी जिसमें है शनिदेव गणेश जी की मौत का कारण। ऐसा कैसे हो सकता है? किसने मारा है गणेश जी को? शनिदेव और शिव जी। जानेंगे आज के इस एपिसोड में। साथियों नमस्कार, मैं हूं आनंद और यह है मेरा एआई अवतार। बात करते हैं आज के टॉपिक की। इस बात का पता लगाने के लिए मैंने पढ़ा गणेश पुराण और मुझे पता चले 3 फैक्ट्स जिसमें रखे हैं 3 सीख। इस तीसरे फैक्ट को मिस करने की गलती मत करना, क्योंकि उसी में छुपा है इस बात का प्लॉट कि एक ही घटना 2 तरीके से कैसे घट सकती है विद डिफरेंट कैरेक्टर्स। और ये तीसरी वाली सीख तो ऑसम है, आपको गूज़बम्स आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फैक्ट नंबर 1, शनिदेव की पत्नी ने दिया था शनिदेव को श्राप, जो कारण बना था बालक गणेश की मृत्यु का। शनिदेव भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार वे भगवान के ध्यान में तल्लीन थे। भगवते वासुदेवाय। उनकी पत्नी तेजस्वी एक बार 16 श्रृंगार करके उनके सामने आई, पर कहने लगी, स्वामी मेरी तरफ एक बार देखिए तो सही, मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ। पर शनिदेव भगवान के ध्यान में मग्न थे, कुछ भी सुन नहीं पाए। पत्नी के बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी उनका ध्यान नहीं टूटा। क्रोध में भरकर उनकी पत्नी ने उन्हें श्राप दे दिया, अब किसी को भी आप देखेंगे तो वह मर जाएगा। इतना सुनते ही शनिदेव का ध्यान भंग हो गया। उनकी पत्नी को बड़ा पछतावा हुआ, पर होनी को कौन टाल सकता है। तब से शनिदेव किसी को भी नहीं देखते थे। यहाँ हमें मिलती है पहली सीख, क्रोध में भरकर कोई कार्य न करें। सामने वाले का कम नुकसान होता है, हमारा ज्यादा। एंगर को मैनेज करना सीखो। एग्रेशन अच्छी बात है, पर एंगर नहीं। सो बी एग्रेसिव। फैक्ट नंबर 2, शनिदेव के दृष्टि डालते ही बालक गणेश का सर धड़ से अलग हो गया। कैलाश में बालक गणेश के प्रागट्य का उत्सव मनाया जा रहा था। बालक के दर्शन के लिए सारा देव समाज वहां एकत्रित हुआ था। भगवान शंकर सभा के मध्य में बैठे थे। ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु उस देव सभा की शोभा बढ़ा रहे थे। उसमें शनिदेव भी आमंत्रित थे, क्योंकि वे ग्रहों के राजा हैं। वे वहां सर झुकाए बैठे थे। तभी बालक गणेश को लेकर माता पार्वती वहां आई। सभी ने बालक को देखा और आशीर्वाद दिया, किंतु शनिदेव ने बालक की ओर देखा तक नहीं। माता पार्वती को यह बात अपमानजनक लगी। शनिदेव ने अपने श्राप के बारे में सबको बताया। माता पार्वती हंसते हुए बोली, शनिदेव यह कैलाश है, भगवान शिव का धाम। हम पर आपके श्राप का कोई असर नहीं पड़ेगा। एक बार मेरे बालक की ओर देखिए तो सही। अनमने मन से शनिदेव ने बालक की ओर दृष्टि की। बालक की ओर देखते ही श्राप ने अपना काम कर दिखाया। बालक गणेश का सर धड़ से अलग हो गया। यहाँ हमें मिलती है दूसरी सीख। आप कोई भी हो, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। यह घमंड हमें ले डूबता है। सो बी डाउन टू द अर्थ। फैक्ट नंबर 3, कल्प का भेद। हम सभी ने बाल गणेश मूवी में देखा है कि क्रोध में भरकर भगवान शिव ने बालक गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया। उसकी डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे। हमें तो इस बात को जानने में इंटरेस्ट है कि एक ही घटना 2 बार कैसे घट सकती है। यही बात शौनक जी ने सूत जी से नैमिषारण्य में पूछी थी। शौनक जी और सूत जी व्यास जी के शिष्य हैं, जिन्होंने पुराणों की कथा व्यास जी से सुनकर आम लोगों तक पहुंचाया। सूत जी कहते हैं, कल्प के भेद से यह घटनाएं घटती है। ये घटना किसी अलग कल्प की है और ये किसी अलग कल्प की। आइए जानते हैं कल्प क्या होता है। कल्प होता है ब्रह्मा जी का एक दिन, जो 4 अरब 32 करोड़ ह्यूमन वर्ष होते हैं। इतनी बड़ी ब्रह्मा की रात होती है। ब्रह्मा की रात्रि में सृष्टि का प्रलय होता है। ब्रह्मा के अगले दिन सृष्टि का निर्माण होता है। फिर से सतयुग आता है, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग आता है। यहाँ हमें मिलती है तीसरी सीख, कालचक्र, जिसका पहिया हमेशा घूमता रहता है। आपका समय चाहे जैसा भी हो, निराशा हाथ लग रही हो, सफलता ना मिल रही हो, अपना कर्म करते रहो, अपना बेस्ट देते रहो, एक दिन सफल जरूर होगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इन सीखों की ज़रूरत है। आपने अगर आज कुछ नया सीखा हो तो चैनल को ग्रो करने में मदद करें, सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।